हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में बीए ऑनर्स जियोग्राफी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कट ऑफ्स के बारे में बात करने वाले हैं, किस बेसिस पर मेरिट बनेगी, कौन से सब्जेक्ट्स आपको कंसीडर करने हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। तो जिस स्ट्रीम से हो आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, मैं आपको सारी एक एक लाइन इसमें आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं बीए ऑनर्स जियोग्राफी में एडमिशन्स आपको लेने के लिए। अब देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है, इसी कॉम्बिनेशन में आप पे अपीयर होना है। पहली चीज़, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए में सारी लैंग्वेज मेंशन है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा जितनी भी लैंग्वेज सेक्शन 1A और 1B में मेंशन थी। तो एक लैंग्वेज तो आपको लिस्ट ए से चूज़ करना है, चाहे आप हिंदी चूज़ कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश चूज़ कर लीजिए, चाहे आप तमिल, फ्रेंच, पर्शियन, जो भी है लैंग्वेज, तो एक आपको चूज़ करना है। उसके बाद दो सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से। अभी ये लिस्ट क्या है, B1 B2, इसमें डोमेन सब्जेक्ट मेंशन है। क्या मेंशन है? डोमेन सब्जेक्ट मेंशन है। अभी मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। उसके बाद एक सब्जेक्ट और आपको चूज़ करना है, आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, चाहे आप लिस्ट B1 से ले लीजिए या फिर लिस्ट B2 से ले लीजिए। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, B1 से दो सब्जेक्ट ज़रूर लेने हैं और B1 या B2 में से एक सब्जेक्ट आपको और लेना है। चाहे तो आप B1 से तीनों सब्जेक्ट ले लीजिए, आपका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। आपने B1 से नहीं लिया, B2 से एक ले लिया, तब भी आपका कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपने B2 से दो सब्जेक्ट ले लिए और B1 से एक सब्जेक्ट ले लिए तो आपका कॉम्बिनेशन इनकम्प्लीट है, आपको एलिजिबल नहीं है, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा मेरिट के लिए। कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि बीए ऑनर्स जियोग्राफी ऑफर करते हैं? ये 13 कॉलेजेस हैं। चलिए अब मैं आपको लिस्ट बताता हूँ, फिर सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सब इसी में मेंशन है, सारी चीज़ें जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी लैंग्वेज आपको एक यहाँ पे मेंशन है, जिस भी लैंग्वेज को आप चूज़ करना चाहें चूज़ करना सकते हैं। अरेबिक, बंगाली, चाइनीज़, डोगरी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, गुजराती, कोई सी भी एक लैंग्वेज आप इसमें जो है चूज़ कर सकते हैं, पहली चीज़। उसके बाद लिस्ट B1 से आपको दो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और लिस्ट B2 से आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी एक सब्जेक्ट आपको यहाँ से नहीं चूज़ करना, यहाँ से चूज़ कर लीजिए। अब ऐसा क्यों कहा गया, यहाँ पे आपको ऑप्शन क्यों दिया गया? ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि तीनों यहाँ से चूज़ कर ले? दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट में वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो आपके पास क्लास 12th में थे, जो आपके पास क्लास 12th में थे। जैसे आप आर्ट्स में थे तो अभी मैं आपको वो लाइन भी दिखाता हूँ कहाँ लिखी हुई है। अब आपके पास आर्ट्स था तो आपके पास इकोनॉमिक्स रही होगी, तो ये चूज़ करिए आप। जियोग्राफी रही होगी, हिस्ट्री रही होगी, होम साइंस हो सकती है, और आपके पास जो है पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट्स आपके पास हो सकता है रहे, तो आपको इन्हीं में से चूज़ करने हैं, इसके अलावा नहीं चूज़ करने। और ऐसे ही आपको B2 में देख के चूज़ करना है। अब ये लाइन कहाँ लिखी है कि आपको यही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ये लाइन भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो क्लास 12th में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आप उसी में अपीयर हो सकते हैं। अगर उसके अलावा आप कोई और सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। जैसा कॉम्बिनेशन मेंशन है उसी कॉम्बिनेशन में आपको अपीयर होना है। अगर आप कुछ भी इधर उधर करते हैं तो आप मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आपका डाउट शायद पूरा क्लियर हो गया होगा बीए ऑनर्स जियोग्राफी को लेकर। ठीक है, थैंक यू।